संयम से काम लेना है, हीरा बनो हीरा। अभी बता रहे हीरा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो गाइज, आज का वीडियो का पर्पज़ है कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँगा जिसे आप अपने जीवन में अगर उसको ट्रांसफॉर्म करते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये आपके लिए बहुत बेहद और बेहतरीन साबित होगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज के डेट में लोगों को चाहिए क्या असल में। किसी के पास किसी भी चीज़ के लिए कोई भी काम करने के लिए पैसे नहीं होती है और लोग उसका बहुत इस्तेमाल उठा रहे हैं और इसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है अपने जीवन में सफल होने के लिए। लोग बहुत तंग हो जा रहे हैं अपने लाइफ की छोटी छोटी बातों से, वो परेशान हो जा रहे हैं। कोई भी चीज़ करने का मन नहीं करता, मोबाइल से देख करके, वीडियो देख करके और मतलब कि गलत गलत चीज़ें और इधर उधर की बातें सुन करके हमारा दिमाग जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता है। तो मैं बात करूँगा ऐसे टॉपिक के ऊपर, ऐसे वीडियो के ऊपर कि एक कहानी के ऊपर जो आपके लिए बहुत बेहद साबित होगा अगर आप इसे अपने जीवन में पूरी तरह से निचोड़ के आप अपने अंदर उतारते हो। अगर वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते हो तो वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ आएगी और मैं गारंटी देता हूँ कि आप अपने जीवन में इसे ला करके बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हो अपनी लाइफ में। मैं जानता हूँ कि अभी ये वीडियो है जो एजुकेशन पर्पज से है, ठीक है। अभी क्या होगा, कुछ लोग पढ़ने लिखने वाले ही होते हैं, देखेंगे जरूर, लेकिन 2 मिनट चलेगा वीडियो, उसके बाद स्किप करेंगे, हटाएंगे और कुछ अलग चीज़ देखने लगेंगे। ये होता है डाइवर्शन। मैं जानता हूँ कि जो चीज़ अच्छी होती है उनमें लोगों को करने के लिए आलस आती है और जो चीज़ बुरी होती है वो अपने आप हो जाती है। बुरी चीज़ करने के लिए आदत डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है गाइस, और अच्छी चीज़ें करने के लिए हमें अपने आप को बोलना पड़ता है बार बार कि कर, उठ, टाइम है अभी नहीं करोगे तो कब करोगे। और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अगर अपने आप से धोखा करोगे तो पछताओगे बहुत ज़्यादा। अपने पैर में कुल्हाड़ी मत मारो गाइस, अभी भी टाइम है। मैं इसी तरह का एक वीडियो लेकर आया हूँ अभी और बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। तो गाइस, ये कहानी है एक कांच और हीरे के बीच में। ये कहानी में हीरा और कांच जो है सेम है लेकिन भिन्न फर्क है इसमें। अब फर्क क्या है हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो एक राजा है और एक व्यक्ति के बीच में बात होती है। राजमहल के बाहर एक दरबार लगाया जाता है जिसपे पूरे गांव के लोग और उनके मंत्रिमंडल और पंडित लोग जो बैठे हुए रहते हैं। और ठीक राजा के सामने एक मेज लगी हुई रहती है, टेबल, जिसमें की कीमती चीजें रखी हुई रहती है। और बाहर से एक आवाज आती है कि मैं आपके लिए कुछ प्रस्ताव लेकर आया हूँ, कुछ चैलेंज लेकर आया हूँ। मैं जहाँ भी जाता लोग मुझसे हार जाते और मैं अभी तक जीतता फिर रहा हूँ। मतलब कि मैं अभी तक जीतते फिर रहा हूँ, मैं मतलब हारा ही नहीं मैं अभी तक। तो ये सुनकर राजा ने बोला कौन है, अंदर बुलाओ उसे। जब उन्होंने अंदर बुलाया तो उस व्यक्ति ने बोला, राजा मैं आपके सामने एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ और ये प्रस्ताव मैंने यहाँ के बहुत सारे विभिन्न राजाओं के पास भी जाकर रखा, बट उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। उन्होंने पूछा क्या प्रस्ताव है आपका? उसने बोला कि मेरे पास 2 वस्तुएं हैं। अब 2 वस्तु में क्या हो सकती है वो राजा भी सोच रहे थे। अब जब उसने उस वस्तु को निकाल कर मेज पर रखा तो राजा बोले क्या है? तो उसने जो व्यक्ति है वो बोला सरकार ये कांच और हीरा है, लेकिन आपको इस पे पता लगाना है कि इसमें से कांच कौन है और हीरा कौन है। कि दोनों तो भिन्न दिख रहे थे बराबर में, सिर्फ समान फर्क था, मतलब कुछ मतलब भिन्न फर्क था उसमें। पता भी नहीं चलता क्या फर्क है। तो पढ़े लिखे या फिर समझदार या फिर तजुर्बे व्यक्ति हो किसी तो वही उसका आंसर दे सकते हैं। तो जब वो मेज पर उस चीज़ को रखा और ये भी शर्त रखी कि महाराज मैं जितने भी राजाओं के पास गया और जिनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि आपको बताना है कि इसमें से हीरा कौन है, इसमें से कांच कौन है, उन्होंने अभी तक मेरा सही जवाब नहीं दिया और मैं अभी तक जीतते फिर रहा हूँ। ये प्रस्ताव मैं भी आपके सामने रख रहा हूँ और ये प्रस्ताव का एक नियम है, रूल है कि अगर आप हारे इस हीरे की कीमत जितनी होगी वो आप मुझे दोगे। अगर आप जीते तो मैं ये हीरा आपके महल के तिजोरी में जाके अपने से रखूंगा। राजा अचंभित हो गए और सोचे कि या क्या सही में ऐसा हो सकता है कि जवाब मिलने पर ये हीरा मेरे पास आ जाएंगे और
हारने पर जितनी इसकी कीमत होगी वो जो कीमत है उसे देनी होगी। अब ये सवाल तो राजा के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उसके जो राजा की प्रतिष्ठा के ऊपर आ गई है ये सवाल कि अब कोई प्रस्ताव राजा को जाकर रखे और राजा मना कर दे तो लोग सोचेंगे कि ये डर गया अभी। और यही के चलते राजा ने बोला ठीक है, मैं ये जो प्रस्ताव तुमने रखा ये मुझे मंजूर है। अब ये सवाल उठता है कि इसका जवाब कौन देगा। ये सारे प्रस्ताव और ये सारे बातें सुनने के बाद वहाँ के जितने भी लोग बैठे हुए थे, महाराज की ओर से पंडित, मंत्रिमंडल जितने थे, गांव के लोग जितने भी बैठे हुए थे, ये सारे लोग सुनने के बाद जो है उनका माइंड काम करना बंद कर दिया। कैसा प्रस्ताव, इसमें से हीरा कौन, इसमें से कांच कौन, सब सुन पड़ गए। लोग अचंभित में रह गए कि क्या सच में इसे पहचाना जा सकता है। अब राजा तो सोच में पड़ गए कि अब करे तो करे क्या। अब बात उनके हित पर आ गई है। अगर इसको मैं हार गया तो मेरे ये राज्य का सवाल है, मेरा नाम खराब हो जाएगा मेरे दरबार के सामने, ये जितने लोग बैठे हैं उसके सामने। तब पीछे से एक आवाज आती है, जो एक व्यक्ति है एक जन्म से कहता है महाराज मैं इस सवाल का जवाब क्या मैं रख सकता हूँ कि इसमें से हीरा कौन है, कांच। गौर से सुनिएगा गाइस, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। अगर वीडियो स्किप करोगे तो कहीं ना कहीं आप ये कहानी को मिस कर जाओगे और जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप उसे नहीं समझ पाओगे। तो स्किप बिना किए इस कहानी को समझो और अपने जीवन में लाओ। तो पीछे से आवाज़ आती है और उस व्यक्ति ने कहा क्या महाराज मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ। तो वो किसी के सहारे आगे आता है और उसके बाद बोलता है कि देख तो पाता नहीं है, देख तो पाएगा नहीं क्योंकि वो अंधा है जन्म से ही। तो वो क्या करता है, उस चीज़ को छूता है, जो हीरे और कांच रखे हुए उसे वो छूता है अंदाज से अपने। अब वो कुछ समय के बाद उसने जवाब जो दिया आप सुनकर हैरान रहोगे गाइस, उसने एकदम पूरा सटीक जवाब दिया। अब वो लोग कैसे, उसने तजुर्बे का इस्तेमाल किया। यहाँ पर समझने की ये बात है कि कुछ लोग तजुर्बे से सीखते हैं, यहाँ पर वही तजुर्बा का इस्तेमाल किया। अब जो प्रस्ताव जिस व्यक्ति ने रखा था वहाँ पर कि हीरा कौन है और कांच कौन है, अब ये सवाल उसके ऊपर उठ गई थी। सवाल उसके मन में आ रहा था कि आपने इसे पहचाना क्यों। गौर फरमाइएगा, यहीं पर आपके सवालों का जवाब है गाइस, वही आपको बनना है। कि उसने पूछा कि इस सवालों का जवाब आपको कैसे पता चला कि हीरा कौन है कांच कौन है। उसने तुरंत बता दिया कि ये हीरा है ये कांच है। अब वो व्यक्ति का जो जवाब है, जो अंधे व्यक्ति है जिसने जवाब इसका हल किया, उस व्यक्ति का जवाब था कि अभी हम बाहर बैठे हुए हैं खुले वातावरण में, मौसम भी क्लियर है, जो गर्म है वो कांच है और जो ठंडी है वो हीरा है। अब इसका मतलब क्या निकला इस कहानी से? इस कहानी से यही मतलब निकला कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, अपने आप को एक हीरे की तरह शांत रखो भाई। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, कितनी मुश्किल परिस्थिति हो, चाहे आप जीने मरने के हालात में हो या कुछ भी परिस्थिति हो, कितना बड़ा टेंशन हो, अगर आप हीरा जिस दिन बन जाओगे, शांत किस्म के इंसान बन जाओगे, उस दिन आप सारी चुनौतियों को जीत जाओगे। यही हमारे जीवन के साथ भी होता है गाइस, कि जो विपरीत स्थिति को देखकर तुरंत गर्म हो जाते हैं वो असल में कांच का स्वरूप है। और जो लोग संयम रखकर, ठंड रखकर, सोच कर, कुछ समझ कर और उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हैं, वही असली हीरा है। तो गाइस, अब ये कहानी आपके ऊपर एक रामबाण की तरह काम कर सकती है। अगर आप स्ट्रगल लाइफ में है तो मैं कहूँगा कि शांत हो जाओ। पानी भी शांत होती है, शीतल जो हम जल पीते हैं वो पूरा ठंडी होती है और जब हम पीते हैं हमारे शरीर को आनंद मिलती है। उसी तरह जब हम अपने आप को पूरी तरह ऐसे बिहेव करें कि हम कुछ नहीं जानते और एक ध्यानपूर्वक, समझदारी से और संयम रख कर कोई काम को करें तो सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल सकता है। बस शर्त है कि शांत रहना है, कितनी भी कोई भी परिस्थिति हो। बहुत लोग मैंने देखा है अपने ये जर्नी में कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कोई भी काम होता है और कुछ भी उधर से कोई जवाब आता है जिससे हर्ट होने वाली होती है बात, वो तुरंत उसको उल्टा जवाब देता है। मैं कहता हूँ वहाँ शांत रहो,
आप शांत क्यों रहो? क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो गलत बोलेगा तो तुमको हर्ट होगी भाई। मुझे भी ये चीज़ समझ आती है कि हर्ट होना मतलब कि लगता है कि हर्ट होगा। लेकिन बात यहाँ है कि अगर हर्ट हुए हो, अगर उसको आप सहन करोगे, अगर समझदारी से उससे कहोगे चलो कोई बात नहीं भाई, तुम्हारा सोच है, तुम अपने पास रखो, मेरा सोच अपने पास रखो, बस इतना बोल के तुम्हें वहाँ से निकल जाना है। इसको कहते हैं संयम का बेस्ट। अगर आपको शांत रहने का बेस्ट एग्जांपल मैं बता दूं कि जब भी आपको व्यक्ति लगे और सोचे कोई व्यक्ति कि आप इतने समझदार हो, वहाँ बुड़बक होंगे। लोग अपने आप आपको जो है अकेला छोड़ना चालू कर देंगे और आपको टोकना भी छोड़ देंगे। जैसे होते हैं ना, हम स्ट्रगल लाइफ में मेहनत करते हैं और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमें बुरा भला कहते हैं और हम उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने काम से भटक जाते हैं। तो यही सॉल्यूशन है कि जहाँ आपको उस तरह के व्यक्ति दिखे, आप वहाँ से साइड हो जाए। यही सॉल्यूशन है, उसके बाद कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो याद रखो गाइस, कांच बनोगे तो जल्दी तोड़ दिए जाओगे और हीरा बनोगे तो कितने बार भी प्रयास करने के बाद भी आप मजबूत खड़ा उतरोगे। तो जीवन को अपने अंदाज से, तजुर्बे से, अपने ज्ञान से एक नया रूप दो अपने लाइफ को और ऐसे ट्रांसफॉर्म करो कि जो लोग आपको ताना कसते हो, जो लोग आपको बुरा भला कहते हो, वो लोग आपको देख के कहे साले सल्यूट मारे, ऐसा काम करो गाइस, ऐसा काम करो। मैं अभी 21 साल का लड़का हूँ और मुझे पता है कि दिस एज इज़ वेरी डेंजरस फॉर ऑल यंगस्टर्स। अब ये डेंजरस मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका भी मतलब है क्योंकि लोग 18 से 25 साल की एज तक अच्छा भी कर जाते हैं और बुरा भी कर जाते हैं। तो अगर आपका एज 18 से 25 तक में है तो मैं कहता हूँ अभी रुक जाओ और उस काम को करो जो आपको 60 साल तक आपको काम दे, उस काम को नहीं जो आपको अभी सुख। अगर अभी सुख लोगे गलत काम करके तो 60 साल तक आपको दुख झेलना पड़ेगा और अभी दुख झेलोगे 4 साल 5 साल तो 60 साल तक आप सुख झेलोगे। ये मेरा गारंटी है गाइस, मैंने अपने घर में देखा है, मैंने अपने पिता को देखा है। इसका ये अनुभव जो मैं बताया आपको, 4-5 साल काम करो, अपनी लाइफ को बनाओ और 60 साल तक आप ज़िंदगी को अच्छी तरह से, 80 साल तक अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से मेंटेन करके जी पाओगे। अगर अभी आप ऐश मौज करोगे इस उम्र में और 60 साल तक आपको जो है कमाना खाना पड़ेगा। ये तजुर्बा मैंने अपने घर में देखी है, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी अभी समझ जाओ। अपने माता पिता को देखो, उनकी एज जा रही है, उनका उम्र जा रहा है, वो बूढ़े हो रहे हैं, बहन घर में पड़ी है, घर बनाना है और वगैरह वगैरह जो भी आपके सपने हैं वो सब करने हैं। वो तभी पॉसिबल है जब आप शांत रहोगे तब। अगर आप कांच बनोगे तो जल्दी तोड़ दिए जाओगे, ठंड रखोगे, संयम से काम करोगे तो आपका जीवन ऐसे ही सफल है। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए मुझे फॉलो करें, मुझे सब्सक्राइब करें और इस भाई को एक चांस दे ताकि मैं, जो आज की जनरेशन में लोग परेशान हैं, मैं एक नया चीज़ ला करके आपको दे सकूँ। और आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट जरूर करोगे। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। इसी तरह संयम से काम लेना, हीरा बनो हीरा, अभी बता रहे हीरा बनो। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।